एक बात बताइए, क्या आप आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं? सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो कोई खराब बात नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि कई बार आपने विश्वास करके धोखे खाए होंगे, पर विश्वास करना इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्या धोखा खाना अच्छी बात है? नहीं नहीं, धोखा खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहां तक विश्वास करने की बात है, विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। आज इसी पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित। कहानियों को आवाज देता हूं, पर आज कोई कहानी नहीं, आज तो आपकी और मेरी बात करने आया हूं। क्योंकि मैं कहता हूं ना, लाइफ खूबसूरत है। अच्छा, आप मेरी इस बात पर यकीन कर लेंगे? मैं कह रहा हूं कि लाइफ खूबसूरत है, तो क्या आप मान लेंगे लाइफ खूबसूरत है? क्योंकि लाइफ में तो कई सारे फेजेस आते हैं, और कई सारे फेजेस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो दर्द दे जाते हैं, जो दुख दे जाते हैं। क्योंकि धोखा खाना भी क्या है? धोखा खाना भी तो दर्द महसूस करना ही है ना। शरीर को चोट लगे तो शरीर को दर्द होता है, और किसी से रिश्ते में धोखा खाओ तो मन, दिल, आत्मा सब दुख जाती है, सब में दर्द होता है। तो क्या जब मैं दर्द में होऊंगा तभी मैं कहूंगा कि लाइफ खूबसूरत है? सोचिए। अब यहां पर एक इक्वेशन है। इक्वेशन यह है कि हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को मानते हैं, एक परम सत्ता को मानते हैं। और हम किसी भी रिलीजन या किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानने वाले क्यों ना हो, वो परम सत्ता की तरफ से एक मैसेज हमें मिला हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब ये बात तो कितनी, मतलब इस पर क्या विश्वास किया जा सकता है? मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बीता दौर जो अभी हमने महसूस किया, जो एक लहर आई, और उस लहर में हमने अपने कई अपनों को खोया। कई घर ऐसे हुए जहां पर कोई भी संभालने वाला नहीं बचा। हमारे अपनों का साथ हमसे छूट गया। इस हालत में भी क्या मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? सवाल बहुत बड़ा है। हमने उन सिचुएशंस को महसूस करते हुए, उस दर्द को महसूस करते हुए लाइफ पर न जाने कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। हमने लाइफ के बनाने वाले पर, लाइफ के देने वाले पर भी कितने सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यहां तक कि उसके अस्तित्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि वो है भी या नहीं। लेकिन जरा एक पल के लिए याद कीजिए वो सारे पल, वो सारे मोमेंट्स, वो सारे अचीवमेंट्स, जब आपको बहुत सारी प्राप्तियां हो रही थी, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल रहे थे, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्या वो हमने खुद से हासिल किया था? वो देने वाला कौन था? क्या वो सब हमने अपनी योग्यता से हासिल किया था? हम डिजर्व करते हैं वो सब कुछ जो हमारे पास है, या हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा करप्ट होकर के, टिकड़ों में लगा करके कुछ चीजें हासिल की हुई हैं? चाहे वो रिश्ते हों, पैसा हो, दूसरे तरह के सुख हों। सवाल करेंगे तो जवाब भी जरूर मिलेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप अभी उस ओर जाएं, मगर हां, मैं इस ओर जरूर आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूं कि अगर हमने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लिया, और इस सीक्रेट को समझना सीख लिया, या फिर ये कोशिश करना ही आज से शुरू कर दी कि इस बात में सीक्रेट क्या है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुनिया बनाने वाला जब ये कह देता है, तो फिर हमारी समझ में कहां कमी पड़ जाती है कि हम इस बात को नहीं समझते। हम सबको एक तरह की आदत पड़ गई है। हमने बचपन से ही कई सारी ऐसी स्टोरीज सुन ली हैं, जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है कि एक दिन कोई आएगा, वरदान देगा, ब्लेसिंग्स देगा, और कोई मिरेकल होगा, कोई चमत्कार होगा, और सब कुछ फिर जिंदगी में ठीक हो जाएगा। और उस चमत्कार की आस में, आशा में हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और पता है होता क्या है? होता सिर्फ इतना सा है
कि हम एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं। हमारे आजकल जितने भी एफर्ट्स, जितने भी एंडेवियर्स, जितनी भी हार्ड वर्क, मेहनत, सब कुछ चल रहा है, ये पता है क्यों चल रहा है? एक घर हो मेरे पास बढ़िया सा, उसमें 2-3 मनपसंद कारें हों, हमें काम न करना पड़े, हमारे घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हों, सेवक हों, या तो बहुत अच्छी नौकरी हो, या मेरा जो भी बिजनेस है वो बहुत अच्छा चले। अगर मैं कोई फ्रीलांसर हूं तो मेरे पास काम ही काम आए। मतलब कुल मिलाकर के पैसा, गाड़ी, बंगले, नौकरी और कभी कभी छोकरी, बस इन्हीं सारी चीजों के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। तो सारी चीजें पता है किससे रिलेटेड हैं? उस चीज से रिलेटेड जो हमें दिखाई दे रही है, और जो हमें दिखाई नहीं दे रही ना, हम उसका ख्याल रखना भी छोड़ चुके हैं। न दिखाई देने वाली चीजों में सबसे पहले आता है हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आत्मा, जिसको शायद हम भूल ही बैठे हैं, और तब तक याद नहीं आता जब तक कोई हमें बुरी तरह से हर्ट नहीं कर जाता। क्योंकि जब तक हम हर्ट कर रहे होते हैं, अपने पर्पस सॉल्व कर रहे होते हैं, तब तक हमें लगता है हम ठीक कर रहे हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो लाइफ तो बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो परम सत्ता, दैट हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसको गॉड इज ट्रुथ कहा गया, परमात्मा सत्य कहा गया, जिसको कहे ही हम ट्रुथ रहे हैं, इतनी सुंदर वैल्यू दे रहे हैं सच के नाम की, सतनाम कहा गया, वो झूठ नहीं बोलता। ये बात और है कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारी विजडम, हमारी समझ अभी उस लायक नहीं हुई कि हम उसकी कही बात को समझ सकें। और मैं समझता हूं कि लाइफ खूबसूरत है कि जो डायलॉग्स हैं, ये जो आपकी मेरी बातचीत है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम लाइफ की खूबसूरती को समझ सकें और अपने लाइफ में आने वाले टफ से टफ फेजेस को भी इजीली क्रॉस कर सके, इजीली फेस कर सके। तो बचपन की सुनी हुई कहानियां और जो बिलीफ सिस्टम है, थोड़ा सा उस पर काम करना है। और ये इसलिए करना है क्योंकि समझ ही वो सुंदर शब्द है हमारी जिंदगी में जो हमारे दुखों को कम कर सकता है। और ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा है, जो भी मेरी लाइफ का शेड्यूल है 24 आवर्स, 7 डेज, 365 डेज, उसमें से मैं कुछ समय अपने लिए निकालना शुरू करूं। और अपने लिए निकालना शुरू करूं का मतलब ये नहीं है कि फिर से मैं बॉडी और फिजिक्स पर आ जाऊं, मैं जिम करूं, अच्छा खाना खाऊं और ये सारी बातों का ध्यान रखूं। ये तो करना ही है, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अ परफेक्ट बैलेंस इन योर लाइफ। बट एट द सेम टाइम अपने मन के लिए भी समय निकालना जरूरी है। और मन के लिए समय निकालने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आज बैठिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी देर के लिए बैठ सकते हैं अपने, और जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में मोबाइल मत रखिए, मोबाइल को दूर रख के आइए और शांत होकर के बैठिए। सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, फोकस कीजिए अपनी सांसों की ओर, सांसों की प्रक्रिया की ओर। और जैसे ही आप अपनी सांसों को नोटिस करने लगेंगे, मन इससे जुड़ा हुआ है। मन जो न जाने क्या क्या ख्याल कर रहा था, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ थॉट्स कम होते ही माइंड में स्टेबिलिटी फील होगी। और जैसे ही माइंड स्टेबल होगा, तब आप अपने मन के साथ या तो डायलॉग शुरू कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस तरह के थॉट्स जनरेट कर रहा है। तो पहले ये कीजिए, पहली स्टेप ये है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप कर सके करिए। और उसके बाद एक पेपर पर नोट कीजिएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। इसके बाद आगे की बात मैं अगले एपिसोड में बढ़ाता हूं, है ना? तब तक सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़िए, और एक लिंक दिया है मैंने अपने साथ जुड़ने के लिए, ताकि
कुछ और जानकारियां भी आप तक पहुंचा सकूं, उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ आपके लिए फिलहाल इजाजत देता हूं। कीप स्माइलिंग बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार।